था गाड़ी, बाप रे, मतलब गाड़ी डूब गई थी मेरी बिल्कुल। चच्चा स्विमिंग पूल हुआ जा रहा था लिटरली। फक मैन, बहुत खतरनाक सीन हो गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। ओम नमः शिवाय। मेरा थोड़ा टिल्ट है, इसको सही करना पड़ेगा। वीडियोस देता रहूँगा, थोड़े इन्फॉर्म। कनाडा सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल एक स्टैंड अप कॉमेडी पे और ओपन माइक है और अलीगंज में है। मैं आपको नाम बताता हूँ क्या है उसका, जहाँ पे हो रहा है इवेंट। और थोड़े एसेसरीज़ लेंगे बाइक की, थोड़ा सोचा है कुछ अपनी बाइक को थोड़ा ट्यून करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो मिलते हैं बाइक पे अब। ओम नमः शिवाय, चलते हैं। चिच्चा सो जाते हो क्या? चिच्चा सो जाता है लग रहा है, कभी कभी लग रहा है। हल्का सा माइक मेरा थोड़ा टिल्ट है, इसको सही करना पड़ेगा। रुकना पड़ा था, थोड़ी सेटिंग सही करनी थी। GoPro मेरा 120 FPS पे था, जो कि बहुत ज़्यादा है। 120 FPS की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने 60 FPS पे सेट किया और अल्ट्रा वाइड शिफ्ट किया। सो आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सपोर्ट, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तब मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सब्सक्राइब कर देना। हाँ पक्का। तो आज का पूरा प्लान मैं बताता हूँ। आज जा रहे हैं थोड़ा ओपन माइक में, पहले चलते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ तो थोड़ा तेज़ चलाऊँगा। तो मेरा 11:30 का शो था, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 12:30 होने वाला है। और उसके बाद हम जाएंगे एक जगह, मैं कोई जगह का नाम नहीं लूँगा कहाँ मैं सामान ले रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी जगह को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी चीज़ को। या कोई भी सामान लूँगा तो मैं उसको मैं अभी प्रमोट नहीं करूँगा, ना मैं बताऊँगा कि मैंने क्या कैसे लिया, कितने में लिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पूरी ये बात एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। आज संडे है तो ट्रैफिक नहीं है देखा जाए तो। लेट्स गो।
फिर से एक प्रॉब्लम होने लगी। वेट इतना बढ़ गया है गोप्रो की वजह से हेलमेट के आगे कि हेलमेट मेरा स्लिप हो रहा है आगे की ओर, जिसकी वजह से मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। मैंने एक ब्लॉग में ये इशू बताया था। असल में मुझे एक क्लॉथ सर पे लगा के चलना होगा, जिसकी वजह से बालों और हेलमेट में फ्रिक्शन हो, इससे हेलमेट लूज़ ना हो। असल में मैंने ओवर साइज़ हेलमेट ले लिया, और ये असल में ओवर साइज़ नहीं है, असल में पहनते समय सही आता है, लेकिन गोप्रो के वेट की वजह से थोड़ा आगे आ जाता है, तो ये एक इशू है। तो मुझे कहीं से एक हैंकी लेनी होगी बड़ी, जिससे मैं सर पे पहन सकूं। मैं रखता हूँ यूजुअली, लेकिन आज थोड़ा दिमाग से उतर गया क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा था, और कोई ब्लॉग नहीं बना रहा था तो दिमाग में था नहीं। अब सडनली ये हुआ तो दिमाग से उतर गया। अब कि मैं थोड़ा बिल्कुल कहीं पे लिख लूँगा अपने डोर वोर पे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा दिमाग में रहने के लिए कुछ टाइम के लिए डोर पे लिख लूँगा चौक से, हेलमेट पहनते समय हैंकी भी लगाना ज़रूरी है, वरना फिसल फिसल के आपके हेलमेट सामने आता रहेगा। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। वैसे ओपन माइक में ऑलरेडी मैं कहीं जा चुका हूँ। ओपन माइक जिनको नहीं पता, ओपन माइक एक तरह से कुछ भी हो सकता है। ओपन माइक पोइट्री पे भी हो सकता है, शायरी पे हो सकता है, जिसमें आदमी कोई भी जो बंदा होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है वो करता है, या तो फिर ओपन माइक में गाना भी हो सकता है, गाना गा सकता है आदमी ओपनली सब ऑडियंस के सामने, या शायरी पढ़ सकता है, ये सब चीज़ें होती है। वैसे भी प्राइस रिवील मैं करूँगा तो फिर मुझे एग्जैक्टली प्राइस पता है, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि कई लोग होते हैं कि प्राइस का देख के नहीं जाते हैं। भाई वर्थ इट होता है ऐसी जगह पे जाना, प्राइस वाइज ना ज़्यादा देखा करिए, ऐसी जगह पे जाइए और इन्जॉय करिए। अगर आप प्राइस के चक्कर में रहेंगे तो आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस के चक्कर में ना रहा करिए। अगर आपको इन्जॉय करना है, एक वीकेंड अपना मज़े करने हैं, तो भाई बस मज़े करो, ज़्यादा ना सोचो। जहाँ पे हो रहा है, जिस कैफ़े में, जॉइस कैफ़े में हो रहा है, एग्जैक्टली उस जगह में भी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। मैं एक बार गूगल मैप में देखता हूँ फिर से लोकेशन। मैंने देखी थी यहाँ तक तो मुझे याद था, मुझे आगे देखना पड़ेगा। मैंने खोल के रखी थी लोकेशन। थोड़ा और आगे जाना है, थोड़ा और आगे एक एरिया छोड़ के आ गया। फिर से ऑन। यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ से लेफ़्ट में जॉइस कैफ़े, लेफ़्ट लेते हैं। प्लीज़ गिव राइट साइड, यहाँ पे कहीं था। इस जगह पे वैसे मैं आ चुका हूँ, अब मुझे थोड़ी जगह याद आ रही है। जॉइस कैफ़े जॉइस, ये रहा जगह पे तो आ गए हमें। अब देखते हैं, ये रहा जॉइस कैफ़े। देखते हैं अब। कुछ तैयार हो रहा था, धीरे धीरे सब लोग ये लोग सेटअप कर रहे थे अपना। और ये जो वॉइस सुन रहे हैं, असल में ये वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि
सब लोग वहाँ पे सबको तैयार कर रहे थे और मैं व्लॉगिंग करके थोड़ा सीन अपने लिए भी ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था और उन लोग के लिए भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते थे वो लोग, इसलिए मैंने ज़्यादा इंटरप्ट नहीं किया अपने थ्रू कुछ करने की। लेकिन उन लोगों ने परमिशन दे दी थी मुझे पूरी तरीके से कुछ करने की कि अगर मैं वीडियो शूट करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। इसलिए लेकिन तो भी मैंने पर्सनली कुछ बोल के ब्लॉग करना उस समय प्रेफर नहीं किया और बस मैंने रिकॉर्डिंग करी। तो आज इस इवेंट को चालू करने से पहले आज काफ़ी टेंशन थे, तो जो मैं दोस्तों के साथ बैठे जो लोग थे वो एक घंटे से करीब लाभ कर रहे हैं। तो और जो सबसे पहले योगेश शर्मा जी को बुलाते हैं। ज़्यादा जरूरी है। जब कुछ नहीं मिला उस टाइम पर अभी जल्दी होते हैं ज़्यादा सही है। कैसे आप बढ़िया मैंने लोगों को बुलाना कि भाई चलो ओपन माइक में देखने चलते हैं परफॉर्मेंस एज ऑडियंस, ठीक है। सब लाइन होकर कोई एक ऐसे नहीं एक होकर दे रहा, सब लाइन जैसे कि ओवरलेटेड प्लान होती है, ठीक है। तो फिर पहले एक कैंसिल करता है, फिर दूसरा कैंसिल करता है, फिर उसको देखा देखी सारे ही कैंसिल करते थे। लास्ट में तुम आगे स्टेशन फाइनल में सोच रहे होते ढाई क्यों हो रहे होते। जसविंदर जो था ये रोहतक का रहने वाला, ये हाईवे की बोलता मतलब नेक्स्ट है। और इफ यू ऑल नो, ठीक है, सरदार का दूसरा जो स्टेट है वो इंडिया में नहीं है। यू ऑल नो दूसरा स्टेट कहां पे है? कनाडा। कनाडा, 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 नॉट कॉल कनाडा। मोल मंदिरों के साथ में हिंदी करते हैं तुम्हारे को कनाडा कहते हैं उसे। एक पहले उन्होंने गालियां वाली थी, फिर वो बाहर निकली, फिर उसके घर वाले बाहर निकले, फिर इस भाई को टीटीएम दी तरी वो बाहर निकला और उसी टीटीएम गिरा के इसको मारा और इसका बात नहीं लग रहा। वो यमराज होता है ना, विष्णु देव खड़ा रहता है कि आओ बस तुम्हें ऊपर लेके चल जाए, वो इसका बात कर रहा था उस पर। और वो आए, इनकी माता जी पीछे पीछे कि अरे छोड़ के बच्चा ही तो है, उसके बाद में छोड़ो उसको। हमने से 4 घंटे इसके पढ़ते हुए देखी, उसके बाद हमें लगा कि गलती से हम लिख गए इसके बाद को, तो हम भी साथ में मार गए, तो हम लोग गायब। बहुत जल्दी 9 वीक का है, हम लोग बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं, बहुत जल्दी ग्रेजुएशन खत्म हो गया, वर्किंग हो गए हैं, कुछ लोग हैं अभी स्कूल में अपना कर रहे हैं, तो इट इज लाइक टाइम इज पासिंग वेरी फास्ट, इट इज ऑल अबाउट दैट। सो फैसलों को लाख शिद्दतों से साबित सही कराना पड़ता है। फैसले लेने में भी वक्त नहीं लगता, उन फैसलों को लाख शिद्दतों से साबित कराना पड़ता है, क्योंकि वक्त बीतते वक्त नहीं लगता, वक्त लगता है जब वक्त बिताना पड़ता है।
we are announcing our own company as co-host. ये कहना है सही तो लगा चाहिए ना। अच्छा फिर 10 मिनट बाद इनकी रूम से हटाते हैं यहाँ रूम बहुत चलते हैं। धन्यवाद चाय समोसा झोली मेरा नाम अभिषेक तो यहाँ लखनऊ में हूँ तो मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। यहाँ बस आया पता चला कि एक मंच है जहाँ पे मैं कला प्रदर्शन कर सकता हूँ तो यहाँ आ गया। एक शायरी से चालू करूँगा कि जवाब ना दूँ जो कुछ देर तक तो नाराज ना हो जाना मेरी जान। जवाब ना दूँ जो कुछ देर अगर तो नाराज ना हो जाना मेरी जान। लखनऊ से हूँ तो अक्सर मुंह में रहता है तो गुड़गांव में बड़ी समस्या हुई है मेरे पान खाने में। लो भैया कांड हो गया। जाने वाले थे सामान लेने, लो नाम जाने वाले थे सामान लेने और बारिश हो गई तो ये प्लान कैंसिल हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं, जाने वाले सामान चाचा स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल। अच्छा बहुत लेट हो गया, निकलना ही पड़ेगा। पानी पूरा भर गया है। फक मैन, बहुत खतरनाक सीन हो गया। अबे भाई क्या पानी भरा है।
गजब। भाई गजब पानी भरा था, मैं क्या बताऊं, लिटरली इतना पानी भर गया था, मैं क्या समर करूं लिटरली। एक चीज़ बोलूँगा सबसे पहले तो आता हूँ इवेंट पे, मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा, मतलब लिटरली बहुत टाइम बाद इतना तगड़ा इवेंट मैंने अटेंड किया। मतलब 1 साल हो गया था मुझे इतने तगड़े इवेंट में किसी में जाए हुए, लिटरली बहुत प्यारा था। अगर आपको कभी मौका मिलता आने का तो मैं ज़रूर अपने इंस्टाग्राम पे इस बार अपडेट करूँगा अगर मुझे कोई ऑफ़र मिला तो। इवेंट लिटरली बहुत प्यारा था, मज़ा आ गया। मतलब ज़्यादा ग्रैंड नहीं था लेकिन कम लोग थे, अप्रॉक्स मान के लिए मुझे लग रहा था 30 की गैदरिंग थी, 25-30 की गैदरिंग थी आउट, मतलब सब लोग को मिला के ज़्यादा, मतलब जितने परफॉर्मर्स थे और वो सब थे। लिटरली हर तरह की परफॉर्मेंस हुई, सिंगिंग हुई और स्टैंड अप हुआ, ओपन माइक हुआ, सब कुछ हुआ, पोइट्री हुई, शायरी हुई और लिटरली बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही प्यारा था, मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्लिप्स आपको दिखाऊंगा अभी सब, क्या क्लिप मैंने शायद एडिट करके पहले ही डाल दी होगी या तो बाद में डालूंगा, ये जो मैं बोलूँगा उससे पहले, तो वो तो पता ही चल जाएगा आपको। लेकिन लिटरली बहुत मज़ा आया, मतलब इतना मज़ा बहुत टाइम बाद आया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। सब कुछ इतने स्मूथ तरीके से हो रहा था। स्टैंड अप में कि सबके नाम नहीं पता मुझे, मैं एक बार देखूंगा फिर से जाके घर पे कि क्या किसके क्या नाम थे, लेकिन लिटरली बहुत सबने अच्छी कॉमेडी करी। जो होस्ट था वो भी बहुत प्यारा था, सबने बहुत इन्जॉय किया और लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सब लोगों ने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया था कि क्या ही बताऊं, मतलब बहुत इन्जॉय किया लिटरली। मतलब स्मूथिंग था सब कुछ, बहुत ही मेस्मराइजिंग था। मतलब अगर आप लखनऊ में ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते, इस वजह से मैं कहूँगा कि ये इवेंट बहुत बढ़िया था। लखनऊ में ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते, मैंने अटेंड किए हैं, मतलब एक साथ इतने इवेंट नहीं होते हैं तो कभी क्या तो किसी का सिर्फ स्टैंड अप होगा 1 घंटे का या कुछ होगा, लेकिन इन लोगों ने जो मर्ज किया था ना इतनी ढेर सारी चीज़ों को, ओ माय गॉड भाई, सामने नज़ारा, अबे भाई आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया है भाई लिटरली। लेकिन मज़ा आया, सब कुछ इतना बढ़िया था कि मैं आपको बता नहीं सकता, सब कुछ बढ़िया था, मज़ा आ गई। ऑल टोटल जो सिंगिंग हो रही थी, एक बंदा उसमें बहुत ही भाई तुम ओपी थे, बहुत प्यारा गाना गाया तुमने। अगर आप ऐसी जगह पे आना चाहते हैं, अगर कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी भी फ्रेंड्स के साथ इवन या अलोन, मैं अकेले आया और लिटरली इतना अच्छा लगा मुझको, इतना मुझे पुराने टाइम याद आ गया। 1 साल पहले तक मतलब मैं पहले बहुत वो करता था, कोविड से पहले बहुत अकेले एंजॉय करता था, लेकिन उसके बाद मतलब ना फ्रेंड्स इतने वापस से वो हो पाए, गैदरिंग हो पाती थी, लेकिन अब लिटरली बहुत मज़ा आया। लिटरली जो इवेंट था मज़ा आ गई। मतलब इतने टाइम बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ही जाए, आप अकेले जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी इनफैक्ट जा सकते हैं, आपको मज़ा आएगी। इतना अच्छा था इवेंट, मज़ा आई थी और कुछ नया देखने को था जो कि लखनऊ में कम होता है। अब मैं तो पुराने लखनऊ साइड रहता था तो इतना कुछ पता ही नहीं चल पाता था कि इवेंट कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ तो अब मुझे थोड़ा बहुत जानकारी हुई, तो मैं प्यारा। अगर दोबारा होस्ट करेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर उसका लिंक दूंगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ आज ये लोग फिर से कर रहे हैं। हर जहाँ तक मुझे पता है कि ये लोग करते रहते हैं। अब मैं अपडेट करूँगा आपको कि नेक्स्ट टाइम ये लोग कब करेंगे, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। जो आना चाहता है वो ज़रूर जाए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं लग रहा है अच्छा ख़राब हो गए और भाई एंड में पानी जो भर गया था, गाड़ी बाप रे, मतलब गाड़ी डूब गई थी मेरी, बिल्कुल चच्चा स्विमिंग पूल हुआ जा रहा था लिटरली, मज़ा आ गई। गाड़ी बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था वो ब्रो, छोटा सा बच्चा हाय कर रहा है, तो लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बारिश वाला सीन हो, गाड़ी बिल्कुल डूब गई। मुझे तो एक टाइम पे मुझे वैसे सच में लगा नहीं था कि मेरी गाड़ी रुकेगी, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं रुक ना जाए, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली अपनी थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे पता था कि गाड़ी ऑन हो जाएगी, लेकिन ऑन हो भी गई भाई। बंदी अपनी धन्नो भाई प्यारी, ये साथ छोड़ेगी, तो इस बंदी ऑन हो गई अपनी, बिल्कुल बुन दिल तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाती है। बिल्कुल स्वीट एंडिंग ऑफ द डे। ये बारिश भी नहीं खली है, बारिश मौसम भी बहुत प्यारा, सब बहुत स्वीट, कुछ भी नहीं खला मुझे, कुछ भी 1 ग्राम भर कुछ नहीं खला मुझे, सब मज़ा आया। मतलब ऑल टोटल द डे वॉज, दिस वीकेंड वॉज टोटली स्मूथ। मतलब इस हफ्ते मैंने बहुत कुछ किया, असल में ब्लॉगिंग वॉगिंग भी नहीं कर पा रहा था
क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन अब मैं फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालूँगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, अब मतलब ख़त्म अभी नहीं हुए, लेकिन यह है कि अब जो लास्ट एग्ज़ाम 16 तारीख को बचा है और उसमें 5-6 दिन का गैप है, तो अपने पास टाइम है, अपन के पास टाइम है, तो हम उस टाइम का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालूँगा अच्छे से, बिल्कुल मतलब भर के। सो कंटिन्यू करते हैं भाई। लेकिन मौसम बहुत प्यारा लग रहा है लिटरली भाई, क्या मोमेंट है। इन सब से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे सुबह का 7:30 बजे का एक ट्री प्लांटेशन का प्लान था जो कि कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हो गई थी। और अभी की मैं बात बताऊँ, शाम को मेरा ये प्लान था कि मैं कुछ इसकी एक्सेसरीज़ लेने जा रहा था, लेकिन वो भी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश हो गई। दोनों प्लान बारिश ने कैंसिल किया और बस एक प्लान जो वर्क किया वो यही वाला था, ओपन माइक में। बूम, तो मैं आ गया घर, फ्रेश हो गया हूँ। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं बाकी बातें। तो बात यह है कि सब कुछ इवेंट ख़त्म हो गया। इवेंट के बारे में तो मैंने आपको बाइक पे ही बता दिया कि क्या कैसे हुआ था। प्रोग्राम था एंड में, आज पूरे दिन का लास्ट में प्रोग्राम था कि जाऊंगा मैं अपना सामान लेने, लेकिन वो सामान मैं नहीं ले पाया। तो अब अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वो बन गया तो थोड़ा बेनिफिट मेरा ही है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए उसको कंटिन्यू करेंगे। आज लिटरली बहुत मज़ा आया, थक गए पूरा। अब थोड़ा आराम करूँगा, एडिटिंग करूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, सब कुछ मैं कई बार बोल ही चुका हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और अपना प्यार देते रहिए, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू। So please, sapakara, sarakabad, sabarakarai, sarasapakara, sarakabad, sabarakarai.